प्रश्न से भी प्रश्न, लेकिन वो पहले से है। जैसे दीदी अभी स्वाभिमान की बात आ रही थी, लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो शिष्य होते हैं वो तो मांग सकते हैं अपने गुरुजनों से, बड़ों से जाके। क्या? जैसे कहते हैं ना कि मांगने से तो मरना भला, तो जो शिष्य और बच्चे होते हैं वो तो अपने माता पिता से और गुरुजनों से मांग सकते हैं ना। नहीं, वो भी अधिकारी बने, मांगने से कभी मिलता नहीं है। पात्र बने, क्योंकि माता पिता, गुरु और भगवान, इनकी कृपा हमेशा बनी ही हुई है। केवल हमारी कृपा है अपने ऊपर, वो उसमें बाधा डाल देती है, उनकी कृपा होने नहीं देती है हमारे ऊपर। क्योंकि हमारी अपने ऊपर कृपा नहीं है, तो हम अपने ऊपर कृपा करें पहले। अपने ऊपर कृपा करने का मतलब है शिष्य को कैसा कैसा होना चाहिए वैसा वैसा हम बनने की यदि कृपा करें। बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं वो, जितने के हम पात्र भी नहीं है ना, उतना हमें गुरु देते हैं, उससे ज़्यादा हमें माता पिता देते हैं। तो अपने को पात्र बनने के ऊपर फोकस करना है, मांगने के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप देखेंगे घर में एक बच्चा है जो हमेशा डिमांड ही रखता है, अब मेरे को ये खिलौना ला के दो, अब मेरे को ये कपड़ा ला के दो, अब मेरे दोस्त के पास ऐसी मोटर है, ऐसी खिलौना है, वो ला के दो। और एक बच्चा है शांत रहता है, अपनी पढ़ाई भी ठीक से करता है, माता पिता घर के जो भी तौर तरीके हैं उनको अच्छे से वैसे ही जीता है। तो माता पिता जब बाज़ार में जाते हैं तो दोनों के लिए जब खिलौना लाते हैं तो एक ने तो मांगा था और दूसरे के लिए बिना मांगे लाते हैं, और उसको देने की उनकी इच्छा अपने आप होती है कि ये कभी मांगता ही नहीं है। और दूसरे वाले को बोलिए जब देखे नाक में दम रखता है, मांगता ही रहता है। तो उसके अपने बच्चे हैं तो भी दोनों के प्रति दृष्टि कैसी होती है, एक के प्रति स्वतः देने की होती है, एक के प्रति चलो ये मांग रहा है तो अब इसका मुंह चुप करना है, इससे करवाना है तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो सब जगह नीति लागू है कि हम पात्र बने, जबरदस्ती ना मांगे। नहीं तो हमें लगता है कि उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा प्रीति मिल रही है, मेरे को कम मिल रही है। तो ऐसे घरों में भी तो ऐसे झगड़े होते हैं कि आपके लिए तो बड़ा बड़ा बेटा है ना, वो ही बस सब कुछ है, मैं तो मेरे को तो जैसे कहीं उधार मांग के लाई थे, जैसे मैं तो इस घर का बेटा हूँ ही नहीं। ऐसे आश्रम में भी होता है, आप तो उन्हीं की ही सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है कभी। इससे अपनी आत्मा की शक्ति डाउन होती है, क्षय होती है। हमें अपनी शक्ति को क्षय नहीं करना है। जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आज नहीं मिल रहा तो कल ब्याज समेत मिल जाएगा, तो मिलने की चिंता नहीं, मुझे आज करना क्या है उसकी चिंता है। आज का दिन कहीं वेस्ट तो नहीं किया, इस पल को कहीं मैंने नष्ट तो नहीं किया। तो सारा फोकस किस पे होता है, अपने आप के ऊपर। साधक का, साधक और सुधारक दो शब्द होते हैं ना। सुधारक की दृष्टि हमेशा बाहर होती है और साधक की दृष्टि हमेशा अंदर होती है। और एक्चुअल में जो स्वयं साधक होता है वो ही सुधारक हो सकता है। बाकी जो कहने वाले तथाकथित सुधारक हैं, उन्होंने आज तक कोई सुधार किया भी नहीं समाज का या राष्ट्र का। असली सुधार भी किसने किया, जिसने स्वयं का किया। अपने आप का जो सुधार कर लेता है, दूसरे का तो करेगा ही करेगा, ना चाहे तो भी होगा उसके माध्यम से।